दिसंबर के पहले वीक की ये एक सुबह, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। सेक्टर 34 के पास में एक गार्डन, टुपारी गार्डन पहुँचा हूँ अभी। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बना हुआ, ये मेंटेन किया हुआ ये गार्डन ज़्यादातर लोग सुबह शाम घूमने में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, टहल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े लोग हैं। क्योंकि लगभग हर सेक्टर में कुछ न कुछ इस तरह की पार्किंग एरिया है। ये बट इंडियन क्लाइमेट के लिए और मैदानी गर्म क्षेत्रों के लिए सबसे सुंदर और काफ़ी समय तक रहने वाला प्लांट। और दूसरा, पीपल, दोनों की मौजूदगी यहाँ। कहीं नीम और तराई की क्लाइमेट के कुछ प्लांट भी मुझे यहाँ पर दिखे। मैंने साल के एक आध ट्रीज भी देखी हैं। शहरों के लिए ये इस तरह के स्पेसेस क्यों ज़रूरी थे और क्यों होने चाहिए, और इससे भी बड़ी बात कि भविष्य के लिए हमने कितनी जगह बचाई है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ऐसे स्थानों का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जिस गति से हम लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, चाहे उसमें रोड, चौड़ी रोड बन रही हों, बड़ी बिल्डिंगें बन रही हों, स्टोर बन रहे हों, और जिस तरीके से हम अपनी हजारों साल से तैयार की हुई फर्टाइल लैंड को बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और बड़े बड़े लेवल पे। ये नहीं कि अभी हम आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात देखें या 50 साल पहले की बात देखें, हम खेत का एक छोटा सा टुकड़ा मकान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत छोटा सा टुकड़ा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो फैमिली अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में चाहे 10, 15, 20 लोग भी होंगे तो बहुत थोड़ा सा एरिया, क्योंकि उसका लैंड काफ़ी बड़ी थी उसके कंपैरिजन। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी ये देखने को मिल रहा है कि अब रहने के लिए हमारी थोड़ी सी जगह रह गई है, और ज़्यादा जो स्पेस, जो एरिया फार्मर्स की है, वो उसने बेच दी है कमर्शियल पर्पस के लिए। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद ली है या किसी बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज होना शुरू हुई है। और ये पूरी कहानी मैंने पिछले 2 दिनों में हिमालय की तलछटी तराई से हरियाणा की बड़ी भूमि तक ये देखी है। उसका मेरे पास वीडियो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो स्नैप्स हैं वो ये बताते हैं।
या कुछ साल पहले आप वहाँ से गुजरे हों तो आप उस जगह को पहचानने में मुश्किल होगी, क्योंकि लैंड यूटिलाइजेशन इस तरह से बढ़ा है। लैंड इस तरह से यूटिलाइज हुई है, की गई है। तो जो मैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल हैं उनको लेके अभी मैंने अर्बन लिविंग की बात की थी। अर्बन एरियाज़ में हम किस तरह से रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, उसको लेके। तो उसमें लैंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम दो तरह से अर्बनाइज होते जा रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन दो तरीके से बढ़ रही है। एक तरीका तो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि हमने सारी सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनके इंतज़ाम हमने सारे अर्बन एरियाज़ में किए हैं, सिटीज़ में किए हैं, टाउन में किए हैं। और दूसरी तरफ हम जो हमारे जो विलेज एरिया हैं उसको अर्बनाइज कर रहे हैं, उस वहाँ पे अर्बन फैसिलिटीज हम कर रहे हैं। या जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, उनके आसपास के जो गांव हैं वो शहर उनको निगलता जा रहा है, वो शहर का हिस्सा हो जा रहे हैं। या तो वहाँ के जो पंचायतें हैं वो म्यूनिसिपल एरिया का हिस्सा बन जा रही है, या म्यूनिसिपैलिटी उसको अपने में ले रही है। वो नहीं भी लेती है तो फिर भी वो टाउन एरिया की, सिटी वाले एरिया की सारी वहाँ की जो फैसिलिटी उनके अप्रोचेबल हो जाती है उनके लिए। और लगभग उसी तरह की लाइफस्टाइल, लिविंग स्पेस और बिहेवियर हमें को वहाँ पे दिखता है, उसी तरह का सेम लगभग। वो बिहेवियर की बात मैं जो कर रहा हूँ, कंजम्पशन बिहेवियर, खाने पीने की चीज़ें, उठने बैठने के तौर तरीके, रहने के तौर तरीके, उनके मकान देखिए, उनके वॉशरूम्स देखिए, उनके किचन्स देखिए, उन ग्रामीण एरियाज़ के जो शहरों के पास हैं, वो आप शहर और उसमें अंतर नहीं बता सकते हैं। इस सेक्टर 35 है बी। तो ये चंडीगढ़ का सेक्टर 35 बी, इसमें भी कई पार्ट हैं एक सेक्टर में। तो उसका ये पार्क आपको कैसा लगा, और मैं इस पार्क को दिखाने का मेरा एक मकसद था, आप लोग, हम लोग इन जिन शहरों में भी रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है उससे ज़रूर कंपेयर कीजिएगा। ये पार्क के साइड में इस तरह का ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने वाले डंप बना रखे, बहुत खूबसूरत। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम दो तरह से डिकम्पोज करते हैं। एक डिकम्पोजिशन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें हम एयर की एब्सेंस में डिकम्पोज करते हैं। जैसे बायोगैस का जो प्लांट होता है उसमें एनएरोबिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ हम एरोबिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये जो टैंक बनाए हुए हैं ये सिंपल ईट से, ब्रिक से बनी हुई हैं। और इसमें जो इस पार्क में जितनी भी पत्तियाँ ड्राई होके नीचे गिरती हैं, वो सारा इसको ये यहाँ पर कलेक्ट करके इसमें डंप कर दिया जाता है। और डंप करने के बाद ये धीरे धीरे, क्योंकि कभी इसमें
नमी भी रहती होगी, कोई पानी भी पड़ता होगा, हो सकता है कि इसमें पानी डालते हो, पानी डाला जाए तो अच्छी बात है, जल्दी थोड़ा डिकम्पोज होगा। तो ये डाउन साइज हो गया, देखो इसका ये काफ़ी इसमें सड़ गया है और ये धीरे धीरे आपको ब्राउन कलर का भुरभुरा आपको दिखेगा। और दोनों साइड में बना है, काफ़ी इस पार्क के हिसाब से काफ़ी है। छोटे छोटे चैम्बर्स बने और इन चैम्बर्स में आप नीचे से देखेंगे इसकी एक वॉल जो है ना उसमें एयर स्पेसेस छोड़े गए हैं कि प्रॉपर वहाँ से हवा या जो ज़्यादा पानी है वो निकले, कभी इसमें बरसात के टाइम में या दूसरे टाइम में। क्योंकि यदि हम इसको चारों तरफ से बंद कर दें तो क्या होगा कि यदि उसमें बरसात के टाइम में पानी भरेगा तो सारा जो ये वेस्ट है ना वो उसमें डूबा रह जाएगा, फिर उसमें डिकम्पोजिशन होने में दिक्कत आएगी। ये एरोबिक डिकम्पोजर बहुत सिंपल, बहुत इजीली हम इसको तैयार कर सकते हैं। और नीचे से एक पाइप छोड़ रखा है लास्ट में, ये हम यहाँ से देखें एकदम नीचे पाइप छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ से यदि पानी आता है तो उसमें भरता है तो यहाँ से निकल जाए। और ये जो इसमें से जो मैन्योर तैयार होगा इसमें लगभग हो चुका है, देखिए इसमें कम से कम मैन्योर तैयार हो चुका है। तो इसको हम गार्डनिंग में यूज़ यहीं पर करते होंगे ये लोग, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई केयर टेकर मुझे दिख नहीं रहा है, मैं उससे बात पूछ सकता था। कोशिश ये रहती है कि ऑथेंटिक जानकारियाँ हमारे साथियों के लिए जाएं, जो लोग भी इस तरह की वीडियोस को देखते हैं। अभी ये सारा जो इस पार्क का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है और इसके बाद इसको उन जो बिन्स बना रखी हैं उसमें डाला जाएगा। क्योंकि ठंड बढ़ गई है, क्योंकि दिसंबर का महीना है और चंडीगढ़ जैसी जगह में दिन थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन रात को पाला, देखो सुबह के टाइम में पाला पड़ा है। मैं पार्क के जिस साइड से एंटर किया था उसके अपोजिट मुझे एग्ज़िट दिख रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा हूँ और एक दूसरी लेन में पहुँच रहा हूँ। अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये लेन कौन सी है, मैं अभी कोई मिलेगा तो यहाँ से पूछूंगा और ये भी पूछूंगा कि मैं अपने जहाँ पे रुका हूँ 34 पे वहाँ पर कैसे पहुँच सकूँगा। अभी मैं ऐसे ही निकल गया। ये टोपारी गार्डन याद रहेगा। धन्यवाद।